मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपके सम्मुख नई नई जानकारियाँ, रहस्यमयी जानकारियाँ, आपकी सारी शंकाओं को समाधान करने वाली जानकारियाँ, आपके पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक मन में जो भी उथल पुथल चल रहा है उसकी जानकारियाँ, नए नए अपडेट आपको देते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, लाते रहता हूँ। आज के जो जानकारियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है, और इस चीज़ की जानकारी अगर आप अपनी कुंडली को देखकर देखेंगे, समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऋषि मुनियों की देन कुंडली की कितनी बड़ी उनका वरदान साबित हो रहा है हम लोगों के लिए। मित्रों, इसमें बताया गया है कि आपको शादी करना हो अपने लड़के बच्चे की, स्वयं की, तो किस नक्षत्र की लड़की लाना चाहिए, आपको संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में आपको ऐसे ही निराधार छोड़ देगा, या आपके भाई सगे संबंधी किससे कैसा व्यवहार, प्रेम, सौहार्द, स्नेह रहेगा, सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे सब स्पष्ट और क्लियर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ऋषियों मुनियों की देखिए कितना अच्छा उन्होंने श्लोक में इस चीज़ को बताया है, और एक एक नहीं, कई विद्वानों का मत, कई ऋषियों मुनियों का जो अपना अपना मत है, जो अपने अपने अनुभव हैं, उस हिसाब से उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो काबिल तारीफ है और हृदयंगम करने लायक है, आत्मसात करने लायक है। और उस बात को अगर आप याद रखते हैं तो किसी की भी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं। दूसरे को छोड़ के पहले आप अपनी कुंडली देखकर इसको बात मिलाइए तो आपको 100% विश्वास होने लगेगा। पराश्रय योग में कहा गया है कि आप अगर पत्नी के बारे में सोचते हैं कि बीच में तलाक होगा, कि जीवन भर साथ देगी, कि क्या होगा, दुनिया भर की बात रहती है, किस नक्षत्र की से शादी करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब श्लोक के माध्यम से स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद गोचरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए अभी अगर कहीं पर आप कार्यरत हैं, बड़े उच्चाधिकारी हैं आप, और कहीं भी विशेष पदों पर पदस्थ हैं, तो आपके लिए यह संकट का समय हो सकता है। राहु की दृष्टि अगर आपके दशम पर हो तो आपके स्थानांतरण योग बनते हैं, इसके रोकने के उपाय भी होते हैं। आप हमसे संपर्क साध करके अपने रोकने के उपाय, या कोई स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो उसका उपाय, या कोई दूर गए व्यक्तियों को बुलाना चाहते हैं तो उसका उपाय, किसी के मन में मनमुटाव चल रहा है आपस में तो उसका उपाय, हर एक चीज़ का निदान, समाधान, उपाय, परिहार है। लेकिन आपको उसके लिए संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना कराने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, प्रेडिक्शन कराने के लिए आपको मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में साथ रहने वाली आपकी धर्मपत्नी होती है, तो आपकी धर्मपत्नी कैसी हैं, कैसे होने वाली हैं, या शादी होगी तो कैसी होगी, किस जगह से और किस स्वभाव की होगी। खासकर विशेषतः टकराव की संभावना तभी बनती है कि दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत होती है, तो वहीं पर टकराव का जन्म हो जाता है। पराशरीय श्लोक में क्या कहा गया है, सप्तमे से तनो चास्ते पर जायासु लंपटः दुष्टो विचक्षणो धीरो वातरुक्षीयते ही। सिर्फ एक ही नहीं, कई लोगों के मत के बारे में आज आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। सप्तमेश लग्न या सप्तम में हो तो ऐसा जातक पर स्त्री में आसक्त होता है, लेकिन पंडित होता है, ज्ञानी होता है और वात रोगी होता है। यही बात आपको यवन जातक आदि के देखना है। इनके सिद्धांत के अनुसार तो दैतेशो लग्नगतः स्तोक स्नेहन निंद्यंत भर्यायाम भोग भुजम रूपयुतम जनयति दैतादलिचित्तम। सप्तमेश लग्न में हो तो अन्य स्त्रियों में भी कुछ प्रेम रखने वाले, सुंदर और अपनी पत्नी से भी विशेष प्रेम करने वाले माना गया है। अलग अलग मतों के हिसाब से देखिए। भृगु संहिता, भृगु ऋषि मुनि की श्लोक क्या कहता है, सप्तमेश गते लग्ने तस्य भार्या प्रियम वदा रूप यौवन संपन्ना पच्चित्तानुसारिणी। जिसके जन्म काल में सप्तमेश लग्न में हो, अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी, जाया भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठा हो,
तो उस मनुष्य के प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी होती है, सुंदर होती है, रूपवती होती है और स्वामी के मनोनुकूल चलने वाली होती है, लेकिन पाप से दुष्ट, पाप युति नहीं होना चाहिए, तब का ये फल आपको सटीक लगेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अगर सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में है, या फिर पराशर जी के श्लोक है, द्युनेशे नवमे वित्ते नाना स्त्रीभिः समागमा आरंभी दीर्घ सूत्री च स्त्री सुचित्तम ही केवलम। सप्तमेश अगर नवम और दूसरे भाव में हो तो अनेक स्त्रियों में आसक्त होने वाला स्वभाव होता है, लंपट हो सकता है, छोटे से कार्य को संपन्न करने में ज़्यादा समय लगाने वाला दीर्घ सूत्री हो सकता है, केवल स्त्रियों के प्रति उसकी जो है मनोभाव में, अंतरंग में कुछ न कुछ युक्तियाँ चलती रहती। मान सागरी का श्लोक है, जाय पतो घनस्थे दुष्टा दयिता सुते सीता भवति वित्तम च कलत्र कृतम सततम नित्य सती संगश्च। सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो उसकी स्त्री दुष्ट स्वभाव की इच्छा रखने वाली होती है, वह स्त्री द्वारा धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है और अधिक समय स्त्रियों के साथ में रहना पसंद करता है। यह दिया है आपका यवन जातक आदि के भृगु संहिता का और है बहुत असहकारी और महत्वपूर्ण। जायापतो धनस्थाने कलत्तम धन संयुता मोदते स्वामिना सार्धे भृगुवाक्यम न संशय। जिसके जन्म काल में सप्तमेश द्वितीय स्थान में हो तो उस मनुष्य की स्त्री धन से युक्त होती है और सदैव स्वामी के साथ हर्षपूर्वक निवास करती है, ऐसा भृगु जी का वचन है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जो श्लोक बता रहा हूँ उसमें दुष्ट युति, पाप युति और नीच आदि के नहीं होना चाहिए, तब ये शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से सप्तमेश अगर तीसरे भाव में हो, जूने से सहजे लाभे मृत्युपुत्र प्रजायते कदाचिज्जीवित श्रुताम यत्नात् पुत्रोपि जायते। सप्तमेश अगर तृतीय या 11वें भाव में हो तो जातक के संतान जीते नहीं हैं, एक दो मर जाते हैं। अगर पहली संतान कन्या हो और दूसरी संतान पुत्र हो तो फिर जीवित रह सकता है, पहली संतान अगर पुत्र हो तो वह जीवित नहीं रहेगा। सप्तमेश के बारे में भृगु संहिता में कहा गया है कि सप्तमेशे तीर्थाने बांधवा प्रिय कारिणा भार्या रूपवती सौम्ये क्रूरे कलह कारिणी। जिसके जन्म काल में सप्तमेश तृतीय स्थान में हो तो वह मनुष्य के बंधु बांधव प्रिय करने वाले होते हैं। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह हो तो स्त्री सुंदरी होती है, पाप ग्रह हो तो कलह कारिणी होती है। इस तरह से आप ये अलग अलग ऋषियों की अलग अलग कुछ न कुछ थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन मतभेद नहीं है, सबका सही है, क्योंकि शुभ फल तभी होगा जब शुभ स्थिति में जो श्लोक कह रहा है उसके हिसाब से। और क्या है, अगर सप्तमेश आपके चौथे भाव में है तो आपकी धर्म पत्नी, आपकी भार्या, आपकी वामांगी कैसी हो सकती है। जूने से 10वें तुर्ये नास्य जाया पतिव्रता धर्मात्मा सत्य संयुक्ता केवलम दंत रोगवान। सप्तमेश 10th या चतुर्थ भाव में हो तो जातक की स्त्री पतिव्रता नहीं होती है, जातक सर्वगुण संपन्न होता है, मानी और सर्व संपत्तिवान होता है। देखें आप अपनी कुंडली में आपके सप्तमेश कहाँ बैठा है। भृगु संहिता क्या कहता है, जायानाथे गते तुर्ये पितृवैर करः सदा पितुर्धन माप बणवृति भृगुवाक्यम न संशय। जिसके जन्म काल में सप्तमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य पिता से विरोध करने वाला होता है और पिता से धन की प्राप्ति करने वाला होता है, ऐसा भृगु जी का वचन है। मित्रों, इस तरह से सप्तमेश अगर आपके पंचम भाव में है तो देखिए क्या कहा ऋषियों ने, पराशरी पद्धति में क्या इसका वर्णन है। सर्वगुण युतो मानी भवेत् सर्वधनाधिप सदैव हर्ष संयुक्त सप्तमेशे सुते स्थिते। सप्तमेश पंचम भाव में हो तो जातक सभी गुणों से युक्त, मानी सभी प्रकार के धनों से युक्त, सदैव प्रसन्न रहने वाला। अगर दुष्ट ग्रह, उग्र ग्रह, पाप युति हो तो फिर ऐसे लोगों की धर्म पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अगर शुभ स्थिति में हो तो बहुत ही यह शुभकारी सिद्ध होता है। भृगु संहिता में क्या कहा गया है, सप्तमेशे सुतस्थाने भार्या च सुखभा भवेत् सुशीला गुण संपन्ना पत्यु राग परायणा। जिसके जन्म काल में सप्तमेश पंचम स्थान में हो
वह सुंदर स्त्री को प्राप्त करने वाली, सौम्यवती, सुशीला और गुण संपन्न, हर गुण से संपन्न होती है और अपने पति के आज्ञा अनुसार चलने वाली होती है शुभ स्थिति में। अन्यथा फिर दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकता है। और कहीं का इसका वर्णन है कि सप्तमेश अगर पंचम में हो तो ऐसा जातक जिसके अगर पत्नी में हो तो पति को रौब दिखाने वाली होगी, पति में हो तो पति अपने पत्नी के प्रति धाक जमाने वाली होगी और थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाने वाला होगा, यह वर्णन है। सप्तमेश अगर आपके सप्तम जाया भाव पत्नी भाव को स्वामी षष्ठम में हो तो पराशर जी क्या कहते हैं, जाय से चाष्टमे षष्ठे रोगिणी कामनी लभेत, क्रोध युक्तो भवेत द्वापेन सुखम लभते क्वचित। सप्तमे षष्ठम या अष्टम भाव में हो तो जातक की स्त्री रोगिणी होती है और उससे व्यवहार भी आपका शत्रुवत हो सकता है। शत्रुवत किसमें वर्णन नहीं है और जगहों का अध्ययन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपकी स्त्री रोगिणी हो सकती है और उनसे आपका थोड़ा सा विरोधाभास रहेगा, विचार विपरीत रहेगा और शत्रुवत व्यवहार हो सकता है। और ऐसा जातक क्रोधी होता है, सुखी नहीं हो पाता। यमन जातक का कहना है इस तरह से छठे स्थान में सप्तमेश हो तो आयुहीन बनाता है, विपत्ति के घेरे रहते हैं, उनके शरीर स्त्री आदि के प्रिय आदि खल ग्रह के वचन होने से क्षय रोग युक्त होते हैं, टीबी आदि पकड़ता है। योग संहिता में कहा गया है कांता नाथे रिपोर्गे हे नारी रोग समन्विता, प्रीतिर्न जायते किंचित क्रूड़े मृत्युर्न संशय। जिसके जन्म काल में सप्तमे स्थान में हो तो उस मनुष्य की स्त्री सदैव रोगिणी रहती है, स्वामी के प्रेम से उदासीन होती है। यदि सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो तो उस मनुष्य की स्त्री की मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। इस तरह से सप्तमेश सातवें भाव में क्या फल देगा यह मान सागरिका है। देखें, सप्तमे से तनोचास्ते पर जाया सुलंपट, दुष्टो विचक्षणो धीरो वातृस्थित हृदय। सप्तमेश लग्न या सप्तम में हो तो जातक परिस्थिति में आसक्त, दुष्ट लेकिन अपने विद्या में निपुण पंडित वात रोगी होता है। इस तरह से भृगु संहिता क्या कहते हैं, सप्तमेशे गते द्यूने पूर्ण सौख्यम कलत्रजम, गुणवत्पुण्यमाप्नोति भृगुवाक्यम न संशय। जिसके जन्म काल में सप्तमेश स्थान में हो वह उस मनुष्य स्त्री संबंधी पूर्ण सौख्य को प्राप्त करता है और गुणवान होता है, पुत्र का लाभ होता है, ऐसा भृगु जी का वचन है, इसमें संदेह ना हो। लेकिन शुभ स्थिति में सप्तमे से तनोचास्ते परजाया सुलंपटा निष्ठुरो वत्साधीरो वर्तानुस्थित हृदय। जिसके जन्म काल में सप्तमेश लग्न और सप्तम में बैठा हो वह मनुष्य चरित्रहीन भी होते देखा गया है, बोलने में निष्ठुर, कठोर वाणी का प्रयोग करने वाला और धीर, और हृदय में किसी गुप्त बात को नहीं रखने वाला, प्रकट कर देने वाला, ऐसा जातक होता है। सप्तमेश अगर आठवें में हो तो पराशरीय संहिता में क्या कहा गया, जाय से चाष्टमे षष्ठे रोगिणी कामनी लभेत, क्रोध युक्तो भवेत द्वापेन सुखम लभते क्वचित। सप्तमे षष्ठम या अष्टम भाव में हो तो जातक की स्त्री रोगिणी, जातक क्रोधी होता है, सुखी नहीं रहता है, दुख संकट धर्म पत्नी के द्वारा वो बिल्कुल उदासीन होता है। भृगु संहिता में कहा गया है कांता नाथे कते रंध्रे गणकायाम रतः पुमान, क्रूरे हीन करतश्च सौम्ये सौख्य समन्विता। जिसके जन्म काल में सप्तमे अष्टम में हो वह मनुष्य सदैव पर स्त्रीरत होता है। यदि सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो तो ऐसे स्त्री का सुख नहीं मिलता है, स्त्री मृत्यु को प्राप्त कर सकती है और स्त्री हिंस हो सकता है, स्त्रियों से तलाक हो सकता है, उससे किसी न किसी तरह से वह दुख प्राप्त करेगा ही करेगा। मित्रों, इस तरह से सप्तमेश नौवें भाव में क्या फल देता है, मान सागरी का कहना है जूने से नवमे वित्ते नानास्ति विवि समागम, आरंभे दीर्घ सूत्री च स्त्री सुचित्तम ही केवलम। सप्तमेश नवम भाव दूसरे भाव में हो तो अनेक स्त्रियों में आसक्त, कार्य का आरंभ करने वाला, दीर्घ सूत्री, केवल स्त्री में चित्र लगाने वाला, ऐसा मान सागरी का कहना है। भृगु संहिता में क्या कहा गया, कांता नाथे कते धर्मे श्रीला सुंदरी प्रिया, पाप खेटे कुरूपा च नित्यम कलह कारिणी। जिसके जन्म काल में सप्तम नवम भाव सप्तमेश नवम भाव स्थान में हो तो उस मनुष्य की स्त्री सुशीला सुंदरी और प्रेम करने वाली होती है। यदि शुभ स्थिति में हो और सप्तमेश अगर पाप ग्रह हो तो आपकी स्त्री
कुरूप हो सकती है, आचरणहीन हो सकती है, कलहकारिणी हो सकती है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अपनी कुंडली को देख के आप समझ सकते हो कि आपकी धर्मपत्नी और आपकी होने वाली पत्नी कैसे मिल सकती है। सप्तमें इस 10वें भाव में हो तो क्या कहा गया? पराशरीय पद्धति में दूने से 10वें तूर्ये नाश जाया पतिव्रता धर्मात्मा सत्य संकुता केवलम दंत रोगवान। सप्तमें 10वें या चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे जातक की स्त्री पतिव्रता नहीं होती। जातक सर्वगुण संपन्न मानी और सर्व संपत्तिवान होता है, गुणी मानी होता है, मान प्रतिष्ठा वाला होता है। ये इस तरह के बताया गया है। और सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में हो, अगर पीड़ित हो तो आपके दांत की बीमारी जल्दी हो जाते हैं, दांत का रोग जल्दी पकड़ता है, मुख में रोग रहता है। इस तरह के आपके सारे फल भृगु संहिता में कहा गया है। लोमस संहिता में क्या कहते हैं देखिए, धनु से 10वें तूर्ये तस्य जाया पतिव्रता धर्मात्मा सत्य संकुता केवलम बात रोगवान। जिसके जन्म काल में सप्तमें चतुर्थ या संभाव में हो उसकी स्त्री पतिव्रता तथा धर्मात्मा सत्य बोलने वाला और सिर्फ वात रोग से वह दुखी हो सकता है। मानेस्तपे कपट युग हृदयाभिरामो लोलह स्वलह कुवचनो निपलब्धति। बहुत सारी बातें हैं भाइयों। इस तरह से संक्षिप्त में ज़्यादा वीडियो बनाने हो जाए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ अभी आपको देने वाला हूँ। 2 भाव का फल और बचा है, उसको भी सुन लीजिए। पराशी माध्यम से सप्तमेश अगर 11 में है तो क्या होता है? जून से सहजे लाभे पुत्र पिता प्रजायते कदाचित् जीविता सुता यत्ना पुत्रोत्जायते। सप्तमेश अगर 3 से 11वें में होता है तो ऐसे जातक संतान जीते नहीं हैं। कदाचित कन्या जीती है, यत्न करने से पुत्र भी जी सकता है, कोई उपाय योग करने से, नहीं तो पुत्र संतान के लिए यह खराब माना गया है। लेकिन और सिद्धांतों के और संहिता के अनुसार उसका फलादेश में ये बताया गया, अगर सप्तमेश अगर एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक को धर्म पत्नी उपार्जन करने वाली, नौकरी करने वाली और धनार्जन करने वाली होती है, या आपके अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन, स्नेही जन के माध्यम से आपकी शादी संपन्न होती है। बहुत सारी बातें हैं, संक्षिप्त में इतना बता रहा हूँ। और लोमस संहिता में कहा गया है, जूने से सहजे लाभे मृतपुत्रोपि जायते कदाचित् जीवित कन्या पंचोत्तरोपि जीविते। जिसके जन्म काल में सप्तमेश स्थिति या एकादश बेटा हो तो उसका लड़का मर जाता है। अगर कहीं कन्या जन्म लेकर जीवे तो बाद पुत्र में जीवित रह सकता है। पहली संतान अगर पुत्र हो तो वह मर जाता है। अंतिम भाव, उसके बाद और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे हम। सप्तमेश अगर 12वें भाव में है तो क्या होता है? द्वादश से सप्तमेशे दरिद्र कृपणो महान चारु कन्या भवित भार्या वत्ता जीवन निर्धनी। सप्तमेश 12वें भाव में हो तो जातक दरिद्र, अत्यंत कृपण, स्त्री सुख से हीन और वस्त्र से जीविका करने वाला निर्धन होता है। सप्तमेश 12 में शुभ फल नहीं बताया गया है। भृगु संहिता का कहना है, सप्तमेशे व्यय स्थाने भार्या कलाकारिणी दुशीला लोलूपा दुष्टा भृगुवाक्यम संशय है। जिसके जन्म काल में सप्तमेश 12 स्थान में हो वह उस मनुष्य की स्त्री कलाकारिणी, दुशीला, लोभी, दुष्टा और नीच कर्म करने प्रयासत रहती है, ऐसे भृगु जी का वचन है। इस तरह से सप्तमेश के 12 भाव का फल आपने समझा। और कन्या आपको बहू लानी है, शादी करना है तो देखिए क्या करना है। कौन से नक्षत्र की कन्या आपके घर में किस दुख तकलीफ को प्रदान कर सकती है। अगर अश्लेषा नक्षत्र की कन्या आप अपने घर में लाते हैं, बहू लाते हैं, तो आपके लिए सास की हानि जल्दी हो जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की कन्या लाते हैं तो जेठ पति मतलब पति के बड़े भाई की हानि हो जाती है। विशाखा नक्षत्र की कन्या लाते हैं तो आपके देवर को क्षति होती है। पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण का जिसका जन्म हो तो वह मामा के लिए खतरा पैदा हो जाता है। 7वें भाव का स्वामी शुक्र चंद्र बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो आपको सुंदर धर्म पत्नी, सर्वगुण संपन्न पत्नी प्राप्त होती है। उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए? सप्तम भाव का स्वामी देखिए। सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कौन सा अंक है उसका स्वामी देखिए, और उसका स्वामी किस नक्षत्र में है उसको आपको देखना होगा कुंडली में। उसके हिसाब से आप निश्चिंत होकर समझ सकते हैं कि आपके घर में कैसी पत्नी, बहू या आने वाली है, उसको समझिए। कौन कौन से नक्षत्र में अच्छी पत्नी या अच्छी बहू आपकी आ सकती है वो याद रखिए। पूर्वा फाल्गुनी, भरणी, पूर्वाषाढ़,
ये शुक्र का नक्षत्र, चंद्र का सबन हस्त रोहिणी नक्षत्र, इस नक्षत्र में हो सप्तम भाव का स्वामी आपका, या पूर्वा भाद्रपद पुनर्वसु या विशाखा, इस नक्षत्र में होने से आपको अच्छी धर्मपत्नी, अच्छी बहू प्राप्त होती हैं, घर को चलाने वाली होती हैं और हर गुण से संपन्न होती हैं। मित्रों, 4 फरवरी से गुरु जो मार्गी होने जा रहे, तो मकर, कन्या, वृषभ, तुला को आकूत संपत्ति देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। 2025 में 4 बहुत शुभ योग होता है, जिसको आप लोग जानते हैं, गुरु पुष्य योग बोलते हैं। जो भी धन से हीन हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी निरुपाय निरीदीन हैं, उनके लिए इसमें क्या उपाय, क्या युक्ति, क्या जप, क्या तप करना चाहिए, क्या टुटका, क्या रेमेडी है, उसको सुनिए। अगर कोई आप बड़ा काम इसमें करने जा रहे हैं, किसी भी राशि कोई व्यक्ति है, यह आपको 2025 में 3 और गुरु पुष्य योग बचा है, जो कि एक 24 जुलाई को होगा, दूसरा 21 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा 18 सितंबर को पड़ेगा। इसमें आपको घर, बंगला, मकान, वाहन, बिल्कुल जीवन भर जो आपको शुभ फल प्रदान करे, ऐसी चीज़ों को, रचनात्मक कार्यों को करते हैं तो उससे आपको जीवन पर्यंत सुख मिलता है। इस गुरु पुष्य योग में, पुष्य को जानते हैं आप सभी, नक्षत्रों को राजा कहा गया है और गुरु जो है पुष्य नक्षत्र का स्वामी माना गया है, इसलिए गुरु पुष्य योग में मकान, प्लाट और ऑफिस, वाहन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। तो यह शुभ योग आपके इस साल 24 जुलाई, 21 अगस्त और 18 सितंबर को सिर्फ मिलेगा। इसमें आप बड़े बड़े काम की योजना बनाकर पहले से तैयार करके इसको कर सकते हैं। और इस नक्षत्र में महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना, इस नक्षत्र में रामायण आदि का पाठ कराना, इस नक्षत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण आदि का कथा श्रवण करना, बड़ी बड़ी योजनाएं जिनकी है, करोड़ों अरबों कमाना है आपको, तो इसमें करके देखिए, आपको लाखों लगाएंगे तो करोड़ों आपको भगवान अवश्य बरसाएंगे। इसमें कोई शंका की बात नहीं। विश्वासम फलदायकम, जो श्रद्धा विश्वास करते हैं वही इस रस को चखते हैं, वही इस चीज़ की अनुभूति और अनुभव कर पाते हैं। 24 जुलाई को आपको 4:43 PM से 5:39 AM तक यह गुरु पुष्य योग बन रहा है। 21 अगस्त को 5:53 AM से 8 AM तक में यह गुरु पुष्य योग बन रहा है। 18 सितंबर को 6:07 AM से लेकर 6:32 AM तक ये गुरु पुष्य योग रहेगा। इसमें जितना अच्छा काम करना हो आप कर लीजिए, और किसी भी तरह की शंका समाधान आदि करने के लिए, जीवन पर्यंत आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आपके घर में कैसी बहू आने वाली है, आपकी संतान क्या करने वाले हैं, आपका जीवन भर का जो यात्रा है वो कैसी होने वाली है, जीवन यात्रा आपकी कैसी चलने वाली है, अनेक बातों को अगर आप अच्छी तरह से भली भांति से संतोषजनक रूप से संतुष्टि पाने के लायक आप चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके जीवन भर कुंडली बनाने के लिए 1501 है। ऐसे मौखिक जानकारी, सारी जानकारियां आपको हर चीज़ की, चाहे रत्न की हो, चाहे कोई आपका प्रश्न हो, चाहे आपकी किसी भी बात की जानकारी, आप उसका निदान, परिहार, उपाय करना चाहते हैं तो हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। सबको राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।